बताइए। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि काली पट्टी क्यों बांधी? ये काली पट्टी इसलिए बांधे कि मऊरानीपुर नगर में और इस विधानसभा में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और नगर के सम्मानित लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा लगाया जाए। इसी विरोध में आज पट्टी बांध करके लोगों की, जनता के साथ एक एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के नाम से। और इसी में है यहाँ पर मऊरानीपुर में पहले तो एक कल्लू बादल अहमद कटारे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया। दूसरा एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिनेश राजपूत और एक सेठ और का नाम वीरेंद्र राय, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। और लगातार इसी क्रम में तीसरा एक जो है उरई न्यायालय में एक बात दायर करवा करके झूठा मुकदमा, उसमें सम्मानित हमारे क्षेत्र के ब्रजेश पाठक जी और एक कुशवाहा समाज के सम्मानित कल्लू कुशवाहा और एक वैश्य समाज से विजय गुप्ता, 3 लोगों के खिलाफ षड्यंत्र तरीके से झूठा मुकदमा 376 पास्को में लिखाया गया है। जबकि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो समाज सेवी हैं, महिलाओं को देवी मानते हैं और जो बच्चियां छोटी कन्याओं की शादियों में बड़ा वो अपना तरफ से उनको कहीं डाल ला, कहीं जो जिसके माँ बाप ने मांगा वो देते हैं और कन्याओं के पैर छूते हैं। और उनका तो ये चरित्र है कि जो उनकी उनसे बड़ी भाभी है उनके पैर छूते हैं। कोई महिला मिल जाए तो वो कभी पैर नहीं छुआते हैं, कोई महिला धोखे में पैर छू ले तो उस महिला के पैर छूते हैं। ऐसे चरित्रवान लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया राजनीतिक तरीके से। तो राजनीतिक तरीके से ये है कि राजनीति में तो हार जीत होती रहती है। हमारे नगर पालिका मऊरानीपुर में एक चुनाव हुआ और चुनाव में 20 साल से हमारी रश्मि देवी जो विधायक हैं उनके पति में उनके पति के भाई हरिचंद यहाँ 20 साल से चेयरमैन थे। उनके कारनामों से जनता ने उन्हें हरा दिया। उसमें बौखला करके ये धड़ाधड़ भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। समाज सेवियों के यहाँ पर शशि देवी चेयरमैन बनी, जो उनके साथ में थे उन पे मुकदमा का प्लान है। जो वोटर जिनने वोटर नहीं दिया उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखाए जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा, इसमें जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाजपा की बदनामी हो रही है। क्योंकि ये शासन, भाजपा का शासन इतना लोकप्रिय शासन है, हमारे मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, तो ये षड्यंत्र रचा जाता है कि जिस 14 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं 24 में, इसमें इनका ये प्लान है कि ये भाजपा यहाँ से हारे। तो भाजपाओं को टोर करके ये कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारी भाजपा यहाँ का जिस तरीके से गढ़ है ऐसा बने रहें, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न ना हो और पार्टी की छवि खराब ना हो। इसलिए नगर के लोग आंदोलन हैं, हम लोग भी आंदोलन हैं और ये आंदोलन रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आज नगर की महिलाएं, पुरुष, काफ़ी लोगों ने अपने स्वतंत्र रूप से एक ज्ञापन भी दिया है और इस क्षेत्र में बड़ा रोष है ये घटना से। इस तरीके से अगर घटना होती रहेगी तो लोकतंत्र मर जाएगा। क्योंकि चुनाव हर साल होना है, कभी प्रधानी का तो कभी जिला पंचायत का, कहीं ये होना है तो में अक्सर है कि जनता का रुझान होता है, कहीं किसी के साथ हो जाती है, कहीं किसी के साथ हो जाती है। तो ये आज तक इतनी जीवन में कोई घटना ऐसा कार्य नहीं है जो इस तरीके से नीचे स्तर पर कार्य हो रहा है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके से यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, समाज सेवी और लोगों में कोई उत्पीड़न ना हो। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा? अगर मांग पूरी नहीं तो ये तो जनता की तरफ से अभी तो ये इसका आंदोलन चलेगा, आंदोलन गए, धरना पर बैठेंगे हम लोग। और ये जो है बिल्कुल ये किसी उससे नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से। क्या कहना चाहते? ये गए हम लोग आंदोलन करेंगे, वो धरना पे बैठेंगे और डीएम के यहाँ बैठेंगे, वो एसडीएम के यहाँ बैठेंगे अगर ऐसा चलता रहेगा तो। बचपन से क्या नाम भाई? हमारा नाम दिलीप कुमार मिश्रा है। ब्रजेश पाठक को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? साहब ये राजनीति है, किसी को भी कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। यह यथार्थ सत्य ये है कि अगर इतना गंदा व्यक्ति होता तो इस परिस्थिति में नहीं होता। देश के मुखिया से क्या कहना चाहते हैं? हम तो देश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं
कि मऊरानीपुर विधानसभा जो आज अपना दल को दे दी है, अपना दल षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ के बीजेपी का विनाश करने में लगी है। यही कहना चाहते हैं। बस आने बीजेपी के लिए मऊरानीपुर विधानसभा में घातक हो सकता है अगर इस तरह के कारनामे चलते रहे तो। पुष्पेंद्र कुमार रावत। रावत जी, क्या है पूरा मामला, कैसे फंसाया गया? पाठक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कैसे कह सकते हैं? इस तरह के जिस गौशाला में वहाँ पर गायों को जूठा पानी ना मिले, जूठा भोजन ना मिले, उस गौशाला में ऐसा बताया गया। एक षड्यंत्र तो है, क्या है, सबको सब दिख रहा है। जिस गाय वहाँ पर कभी पाठक जी के यहाँ औरतें काम करती ही नहीं। 60 साल की जो बूढ़ी औरतें हैं वो परिवार के साथ रहती, अगर रहती हैं 1-2 औरतें तो परिवार के साथ हैं, पति उनके साथ हैं। ऐसा वो पाठक जी छोटी छोटी बच्चियों को, अगर महिलाएं यहाँ आती हैं, हम लोग देखते हैं क्षेत्रवासी, तो वो महिलाओं को पैर पड़ने में मना कर देते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से महिला हो। बच्चियों को भी अपनी बच्ची से ज़्यादा मानते हैं। ये हम लोग सब क्षेत्रवासी कह सकते हैं, इसलिए हम इसका घोर खंडन कहते हैं।